Audio Jungle. अंबाला की शाह के अंदर एक दुकान को तोड़ दिया गया और उसका वो जो रेडी इस तरह से पेश किया जा रहा है कि ये जो यहाँ हमारा जो पड़ोसी है ये है दुश्मन। असल में किसी को बात करते हैं, कभी खालिस्तान की बात करते हैं, वो बात करते करते वो आतंकवादी बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने इलाके में सांप्रदायिक ताकतों का खुल के विरोध करना चाहिए और हमें एकता की बात करनी चाहिए। इसलिए हमारे मंच का नाम भी नागरिक एकता मंच है। हम कहते हैं जो देश का नागरिक है वो इस मंच का मेंबर हो सकता है। जो एकता में विश्वास करता है, भाईचारे में विश्वास करता है, वो हमारा एकता मंच का सहयोगी है, साथी है। साथियों, हम ज्यादा लंबी बात ना करके वक्ता बहुत है। आवाज दो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आवाज दो, आवाज दो, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर इस्लाम जी आए, जो मुस्लिम कल्याण समिति के अध्यक्ष भी हैं, वो भी 2 मिनट के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। डॉक्टर इस्लाम जी। पहुँचने पर हम अपनी दिल की गहराइयों से उन्हें अपना कितना कीमती टाइम दिया है इस दुख की घड़ी में जो हमारे भाई शहीद हो गए हैं, उनकी श्रद्धांजलि के लिए। हम सब उनकी श्रद्धांजलि के लिए बड़ा अफसोस की बात है ये कि वह ऐसी घटना घटी है जिसमें सब धर्मों के लोग बेचारे पीड़ित हुए हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई अलग से धर्म का कोई है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आतंकवाद किसी का उसका कोई धर्म नहीं है, कोई नागरिकता नहीं है। हम तो सब इसी एक देश के नागरिक हैं और हमने आपस में भाईचारे को कायम करना चाहिए। और जो ऐसी ताकतें हैं जो समाज को तोड़ने का काम करती हैं, उनका विरोध करना चाहिए। इसलिए हम सब जमा हुए हैं। जो लोग शहीद वो होगा जब उनके पत्तियों पर चल करके उग्रवादियों का जो ना हम विरोध करें और हम अपना भाईचारा ना बिगड़ने दें। कई जगह देखा हमने, फेसबुक पर देखा और देखा, कई तरह दंगे भड़काने की बात करते हैं। किसी भी जात से हो सकता है, वो हमें उनके बहकाव में ना करके यहाँ हमारे अपने जींद को और पूरे हरियाणा शहर को, हिंदुस्तान को आपस में भाईचारा बना करके रखना है। यहाँ कितनी शांति से रहेंगे तो बहुत ही अच्छा जो ना अपना माहौल बना रहेगा। तो मैं जो साथी शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करूंगा आतंकवाद के खिलाफ हम आवाज उठाते रहेंगे। एक बात मैं 4 लाइनों के द्वारा आपको बताना चाहता हूं कि भाई जो बात मैं आज कहूं वो पास करना दोस्तों। जो करो मन से करो ना झूठी आस करना दोस्तों। आपस में तुम फूट न पड़ना, देश है ये जान हमारी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब तो है ये शान हमारी। जय जवान और जय किसान, हो गई जय विज्ञान हमारी। देख तुझे मैं क्या दे दूं, दे दो तुम बलिदान हमारी। इस जग में तिरंगा फहराने का प्रयास करना दोस्तों। जो बात मैं आज कहूं वो पास करना दोस्तों। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आपको जय हिंद बोलता हूं और उनको सैल्यूट करता हूं जो हमारे भाई शहीद हुए हैं। ईसाई आपस में भाई भाई और आजादी आंदोलन में भी जिस प्रकार से उनका सहयोग रहा है, मुसलमानों की जिस तरह से कुर्बानी रही है, 1857 के बाद अंग्रेजों ने जिस तरह से इनको टारगेट किया है, 27,000 मुसलमानों को फांसी तोड़ा गया 1857 के बाद। और आजादी आंदोलन के बाद भी हम वहां दिल्ली में देखते हैं जो शहीदों के नाम है उसमें काफी नाम इनके हैं। अब बात यह है कि आतंकवादी कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। अब भिवानी की घटना है, जिस तरह से नौजवान जो मुस्लिमों को जिस बर्बरता से उनको सजाया गया और
और जलाने वालों का कहीं कोई नामो निशान नहीं। सत्ताधारी उनको बताते हैं इस तरह के कुकर्म करने, मोनू मानेसर की बात है। और कितने दलित और अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। को लेके आम जनता के पास जाए और उनमें जो ये सांप्रदायिकता की भावना, जो इस तरह की भावना है, उनको निकालने का काम करें, क्योंकि आम जनता ही इनका हथियार बनती है। तो हमारा पहला काम आम जनता के पास जाए और जो ये हिंदू मुस्लिम या जो धर्म का जो जहर है, इस जहर को समाप्त करने के लिए हम अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इसी के साथ आपस में सब भाई भाई, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आपस में हम भाई भाई। मुर्दाबाद। देश में सांप्रदायिक जहर फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। देश में सांप्रदायिक जहर फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, आपस में सब भाई भाई, आपस में सब भाई भाई। आतंकवाद का नाश हो, आतंकवाद का नाश हो, आतंकवादी। डॉक्टर की वजह से कहता पाँच स्टार्ट हो या डॉक्टर भी पूरे नहीं आते हैं। सर एक बार सामने खाना भी सर ये हम देखो, हमारे सारे नर्सिंग एसोसिएशन की तरफ से और नर्सिंग स्टाफ की तरफ से जो भी मतलब ये पहलगांव में हुआ है, उसका बहुत हमें दिल से मतलब दुख प्रकट करते हैं हम। और उन लोगों को जो भी शहीद हुए हैं उनको हम आप दिल से श्रद्धांजलि देते हैं। और उनके साथ जो भी मतलब ये दुख के समय में हम उनके साथ ये चाहते हैं कि भी हमारी जो सरकारें हैं इसके लिए कोई कदम उठाएं, ताकि आगे से जो भी मतलब हमारे ये बंदे वहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं, ऐसे तो हम कहीं भी आने जाने के लिए बैन हो जाएंगे। तो सरकारें ये कदम उठाएं कि भी आगे से ऐसा कुछ ना हो और इस आतंकवाद को जड़ से ख़त्म किया जा सके। क्या नाम है आपका? सुनीता। मैं SCMS एसोसिएशन जींद ब्रांच और सारे हेल्थ स्टाफ की तरफ से जो हमारे, मैं ये कहूँगा कि शहीद ही हुए हैं वो इस आतंकवाद की लड़ाई में, उन सभी व्यक्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए थे। एक ये बहुत ही कायरतापूर्ण कार्य आतंकवादियों ने किया है और इस चीज़ से नफ़रत बढ़ेगी ही। देखिए, आज के सभ्य समाज में अपनी ग्रीवेंसीज को, अपने दिक्कतों को उठाने के लिए जब हमारे पास हजारों रास्ते हैं, तो हिंसा का रास्ता कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। और ये जो आतंकवाद हैं, ये ना सिर्फ भारतवर्ष, कश्मीर, बल्कि इंसानियत को भी दागदार करते हैं। अब मेरे पूरे स्टाफ, हमारे सभी डॉक्टर साथियों का एम्पैथी और सिंपैथी सभी जो मरने वाले हैं, सभी जो शहीद हैं, उनके परिवारों के साथ हैं।
और मैं जनता से आपके माध्यम से यही अपील करना चाहूँगा कि इन उद्देश्यों को समझें। इन कुछ बहके हुए व्यक्तियों का उद्देश्य सिर्फ समाज में कायस फैलाना है, एक निराशा का माहौल पैदा करना है। अगर हम उनके इन मंसूबों को नाकामयाब कर देते हैं तो हम ये लड़ाई जीत लेंगे। धन्यवाद। आज जिन सरकारी अस्पताल में समझाते भी पहलगांव के जी देखिए, जम्मू कश्मीर के जो पहलगांव के अंदर जो वारदात हुई है 2-3 दिन पहले, आज सिविल हॉस्पिटल के HCMH के डॉक्टर्स और हमारा जो पूरा स्टाफ है उनको लेकर के जो है हमारा हृदय और आंखें नम है। हम सभी लोग इकट्ठा होकर के उनके लिए श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित की है और 2 मिनट का मौन हम लोगों ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए रखा है। देखिए, जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, मैं कहता हूँ कि हम लोग आदमी के रूप में हम लोगों ने जन्म अवश्य ले लिया है, लेकिन इंसान हम लोग जो है आज भी नहीं बन पाए हैं। उन लोगों ने जो बातचीत की वहाँ पे धर्म के नाम पर के। अब देखिए, एक गीत है कि मजहब नहीं सिखाता हमें आपस में बैर रखना, हिंदू है हम हिंदी है। तो देखिए, जहाँ मजहब की बात आई और इंसानियत को लोग भूल गए, मैं समझता हूँ कि उससे ज़्यादा बर्बरता जो है कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतारा गया। जहाँ हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, वहीं सरकारें भी इस काम के लिए लगी हुई हैं और जो उचित कदम है वो उनकी तरफ से उठाए जा रहे हैं। इस तरह की वारदात ना हो, लोग आपस में मिलजुल करके रहें, आपसी भाईचारा हो, तो हमारा तो यही संदेश है। जैसे डॉक्टर जान की कीमत को जानता है, जी कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल। इस प्रकार 28 लोगों को मौत के घाट उतारना। देखिए, यही एक बहुत बड़ी सदमा और हादसे की बात है कि एक एक जान कीमती है। हम अगर अपने वाहन में, गाड़ी में, फैमिली के साथ जब हाईवेज पे निकलते हैं तो वहाँ भी बड़े बड़े बैनर जो सरकार डिस्प्ले करते हैं कि हर जान कीमती है। तो उन लोगों ने बेकसूर लोगों को जो इस तरह से मौत के घाट उतार दिया कि जैसे किसी की कोई कीमत ही नहीं है। ठीक है, हम अपने माँ बाप ने अपने बच्चों को खो दिया, पत्नी ने अपने पति को खो दिया, और जो छोटे बच्चे थे उन्होंने अपने बाप को खोया। तो हम लोग सभी जो है इसके लिए श्रद्धापूर्ण भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया और 2 मिनट का मौन रखा। सरकार से कोई मांग? देखिए, सरकार अपने बेस्ट एफर्ट्स कर रही है और हम ये समझते हैं कि धर्म के नाम पे नहीं, लेकिन कोई भी व्यक्ति हो अगर वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है तो उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा जो है मिलनी चाहिए। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।